स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स का जो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिकली माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो हम इंशाल्लाह ताला आज हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर की वर्किंग कंस्ट्रक्शन देखेंगे और इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ड्राइव करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम अपने माइकलसन इंटरफेरोमीटर की बात करते हैं तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर की जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है वो इंतहाई सिंपल है। मैं यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो देखिए ज़रा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास एक लाइट सोर्स होती है, ठीक है, जिससे लाइट जनरेट हो रही होती है और ये लाइट मोनोक्रोमेटिक यानी एक ही वेवलेंथ की लाइट होती है, एक ही कलर की लाइट होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब इस सोर्स से जो लाइट जनरेट होती है ये लाइट रे हमारे पास मूव करती है और आगे हम इसके सामने रखते हैं एक ग्लास, ठीक है। ये जो ग्लास होता है बेसिकली ये पार्शली पॉलिश्ड होता है, ठीक है। यानी कि पार्शली पॉलिश होने का मतलब ये होता है कि हमारे पास इस रे से ये जो रे हमारे पास इस पार्शली पॉलिश ग्लास की तरफ आती है, इसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट जो है वो रिफ्रैक्ट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास पार्शली पॉलिश जो ग्लास होता है इसको हम बीम स्प्लिटर का नाम देते हैं, ठीक है। ये हमारी रे को जो सोर्स से आ रही होती है इसको टू पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम ये जो बीम स्प्लिटर से पहले जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है सिर्फ उसकी बात करते हैं, फिर उसके बाद जो लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जी, अब हमारे पास ये जो बीम स्प्लिटर से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर हम इसको देखें तो ये वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, इस रे के सामने ये जो वर्टिकली हमारे पास अपवर्ड मूव करती है, रिफ्लेक्ट हो रही होती है, इसके ऊपर इधर सामने हम यहाँ पर एक मूवेबल मिरर जो है उसको लगाते हैं, ठीक है। मूवेबल मिरर से ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है दोबारा और रिफ्लेक्ट होकर वापस बीम स्प्लिटर की तरफ आती है और इस बीम स्प्लिटर से होते हुए हमारी आई में आ रही होती है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो आपके पास रिफ्लेक्टेड रे थी, ठीक है, जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये जो रिफ्लेक्टेड रे डिस्टेंस कवर कर रही होती है, ये डिस्टेंस है हमारे पास L1, ठीक है। अच्छा जी, अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं उस रे की जो रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है। बीम स्प्लिटर से वो लाइट जो रिफ्रैक्ट हो रही होती है, अगर हम उसको देखें तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रे हमारे पास रिफ्रैक्ट होकर आगे मूव करती है और उसके आगे हमने एक कंपनसेटर लगाया होता है, ठीक है, जिसको हम बी प्लेट का नाम दे रहे हैं या बी ग्लास का नाम दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो कंपनसेटर होता है ये बेसिकली क्या करता है, हमारे ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, इसके इस डिस्टेंस को, इस पाथ को रिफ्लेक्टेड रे के पाथ से बैलेंस करता है। मैं इसको अभी बताता हूँ, ठीक है। पहले इसको, इस रे को कंप्लीट हम डिस्कस कर लें। तो स्टूडेंट्स, ये जो रिफ्रैक्टेड रे होती है ये कंपनसेटर की तरफ आती है और कंपनसेटर जो है ये सिंपल हमारे पास एक ग्लास होता है, ठीक है, पार्शली पॉलिश्ड नहीं होता। अच्छा, इसमें से रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्रैक्ट होकर ये लाइट रे मजीद आगे मूव करती है और इसके आगे हम एक फिक्स्ड मिरर लगाते हैं जिसको हम M2 का नाम दे रहे हैं, ठीक है। इस फिक्स मिरर से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस अपने पाथ पे मूव करते करते वापस बीम स्प्लिटर की तरफ आती है और इससे टकराने के बाद आपकी जो आई होती है उसमें ये आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास कंपनसेटर होता है ये बेसिकली, अगर हम इसको देखें तो ये बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ना, जो कि बीम स्प्लिटर से रिफ्लेक्ट होती है, ये 3 टाइम्स डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रही होती है रिफ्रैक्टेड रे से। वो किस तरह, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारे पास लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, ठीक है, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, ये जो लाइट सोर्स आ रही है ये हमारी इस पार्शली सरफेस में ये इन होती है, तो ये देखिए ये 1 टाइम हो गया डिस्टेंस जो कवर कर रही है। फिर उसके बाद ये इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होकर फिर मजीद आगे मूव करती है, मिरर से टकराती है और फिर उसके बाद वापस आती है, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। जबकि जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है जो सिर्फ बीम स्प्लिटर में से पास होती है वो सिर्फ 1 टाइम पाथ कवर करती है, यानी कि सिंपल इसे रिफ्रैक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर आगे चली जाती है। अगर हम ये कंपनसेटर ना लगाएं तो ये 1 टाइम पाथ कवर करेगी, ठीक है। अगर हम बीम स्प्लिटर को लगाते हैं तो देखिए ये भी हमारे इस रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल टाइम्स डिस्टेंस ट्रेवल करती है। कैसे, देखिए ये एक टाइम यहाँ पे रिफ्रैक्ट होती है
उसके बाद आगे मूव करती है, फिर रिफ्रैक्ट होती है सेकंड, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन होता है इस मिरर से, फिक्स मिरर से, और फिर ये वापस आती है तो दोबारा रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, तो ये तीन तरह से 3 टाइम्स रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल पाथ कवर कर रही होती है। ठीक है, तो इसको जो पाथ होता है रे 1 और रे 2 का, ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा होता है, इस डिस्टेंस को बैलेंस करने के लिए कंपनसेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, जो कि मूवेबल मिरर से आ रही है, और ये जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे थी, ठीक है, जो डिस्टेंस कवर कर रही है L2, ठीक है, फिक्स मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है और मूवेबल मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये दोनों रेज अब आपके बीम स्प्लिटर से आपकी आई में या आपकी स्क्रीन की तरफ आती है। तो अब ये दोनों रेज बेसिकली आपके पास क्या होती हैं, मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट होती हैं। तो ये बेसिकली अब आपके पास इंटरफेरेंस के पैटर्न फॉर्म करती हैं, यानी इंटरफेरेंस का फिनोमेना परफॉर्म करती हैं। ठीक है, या जिसके लिए आपके दोनों जो लाइट वेव्स होती हैं उन दोनों का सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन में होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये दोनों बेसिकली मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट होती हैं और इंटरफेरेंस परफॉर्म करती हैं, और यहाँ आपको आपकी आई में या आपकी स्क्रीन जो यहाँ पर मौजूद होती है उसके ऊपर इंटरफेरेंस के पैटर्न जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं, यानी डार्क और ब्राइट रिंग्स की फॉर्म में। ठीक है, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम अपने बनने वाले पैटर्न को अगर डिस्कस करें, जो कि हमारे मूवेबल मिरर की मूवमेंट की वजह से, इसको मोशन में लाने की वजह से, मूव करवाने की वजह से बन रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स बड़ी सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, हम बेसिकली कर ये रहे होते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये जो मूवेबल मिरर होता है ना, इसको हम मूव करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पाथ डिफरेंस जो कि L1 और L2 का है, यानी रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों का जो पाथ डिफरेंस होता है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से आपके जो पैटर्न होते हैं वो बनने लगते हैं और उनमें चेंज आता है, यानी आपके पास डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब ये किस तरह होते हैं ज़रा हम देखते हैं। स्टूडेंट, सपोज कि हम अपने इस मिरर को मूव करते हैं, और कितना मूव करते हैं, हम इसकी पोजीशन मिरर की चेंज करते हैं, हम मिरर को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। आप ये देखेंगे, हम मिरर को ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और कितना मूव करते हैं कि हमारी लाइट जो है वो λ/4 डिस्टेंस जो है वो कवर करे। ठीक है, हम अपने मिरर को, इस मूवेबल मिरर को स्टूडेंट्स मूव करते हैं, और कितना मूव करते हैं कि हमारी जो लाइट जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो λ/4 डिस्टेंस ट्रेवल करे। ठीक है, अच्छा अब देखिए, क्योंकि ये मिरर है, तो जब लाइट ऊपर की तरफ λ/4 डिस्टेंस कवर करेगी, तो इस मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होकर वापस डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो ये जो वापस डिस्टेंस कवर करेगी, अगेन ये भी कितना होगा, λ/4। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये जो हमने λ/4 ये हमें डिस्टेंस यहाँ पर मिला, तो ये जो लाइट हमारी थी, जो मिरर के मूव करने की वजह से इसने जो डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, अगर हम उसको यहाँ नोट करें तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये λ/4, ठीक है, ये वर्टिकल अपवर्ड और ये डाउनवर्ड वापस आने का डिस्टेंस, तो ये दोनों अगर हम दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा λ/4 प्लस λ/4। अगर इसको हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा λ/2। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये जो दोनों रेज हैं, यानी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो पार्ट डिफरेंस बन रहा है वो है λ/4 प्लस λ/4, जिसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो λ/2 आ रहा है। यानी इन दोनों के दरमियान, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान जो पार्ट डिफरेंस बन रहा है वो है λ/2 का। ठीक है, अब हमें ये मालूम है कि अगर हमारी दोनों रेस के दरमियान जो कि इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म करने जा रही है, अगर इनके दरमियान λ/2 का पाथ डिफरेंस होता है तो इससे हमें डार्क फ्रिंज मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें λ/2 के पाथ डिफरेंस पर, यानी जो अभी हमने मिरर को ऊपर मूव किया है, इसकी मोशन से λ/4 के हमारी लाइट के मूव करने पर और पाथ डिफरेंस के λ/2 फॉर्म होने पर हमारे पास डार्क फ्रिंज फॉर्म हो रहा होगा इस वक्त। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पार्ट डिफरेंस λ/2 आया, ये हमें बेसिकली डार्क फ्रिंज दे रहा होगा। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि अपने मिरर को मजीद आगे मूव करते हैं। ठीक है, देखिए, अब हम मजीद अपने मिरर को आगे मूव करते हैं, और किस तरह मूव करते हैं कि अपने मिरर को अब हम जो मूव करने जा रहे हैं, आप ये देखेंगे, या हम मजीद अब इसको आगे मूव करते हैं, और कितना डिस्टेंस मूव करते हैं, हम मूव कराते हैं λ/2।
ठीक है। अब जो हमारा मिरर है जिसको हम वर्टिकली अपवर्ड लेके जा रहे हैं, तो इतना मूव कराते हैं कि हमारी जो लाइट है वो डिस्टेंस ट्रेवल करे कितना, लैम्डा बाय 2। ठीक है, अभी मैंने कहा कि मिरर को मूव करते हैं लैम्डा बाय 2, मिरर को नहीं बल्कि हम अपने मिरर को इतना मूव करते हैं कि जो हमारी लाइट होती है वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितना, लैम्डा बाय 2 का। ठीक है, अच्छा क्योंकि ये लाइट लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जब मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो भी कितना डिस्टेंस कवर करेगी, लैम्डा बाय 2। ठीक है, अब ये लैम्डा बाय 2 ऊपर जाती है और लैम्डा बाय 2 वापस आती है। तो अगेन अगर हम इसको ज़रा लिखें तो हमारे पास लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, मिरर को मूव करने की वजह से हमारी जो वेव थी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, यानी लाइट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया मिरर की मोशन की वजह से वो है लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 हो जाएगा लैम्डा। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये हमारे पास मिरर की मूवमेंट की वजह से जो हमारा पाथ डिफरेंस बना रिफ्लेक्टेड रे में और रिफ्रैक्टेड रे में, वो बन रहा है लैम्डा। ठीक है, हमें मालूम है जब हमारी दो वेव्स जो कि इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म करती हैं, इंटरफेरेंस का फिनोमेना परफॉर्म करती हैं, अगर उनके दरमियान पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तो बेसिकली वो हमें एक ब्राइट फ्रिंज दे रही होती है, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम इस तरह से मिरर को मूव करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास अब हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रहा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों को देखें, ये जो हमने दोनों मूवमेंट की है, तो इसमें जो लीस्ट डिस्टेंस हम ट्रेवल करवा पा रहे हैं अपने मिरर को, वो है बेसिकली लैम्डा बाय 4। ठीक है, लैम्डा बाय 4। तो हम लीस्ट डिस्टेंस की बेस पर अपनी वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर से। ठीक है, तो देखिए अब हम अपनी वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स बड़ी सिंपल रिप्रेजेंटेशन है कि अगर हम अपने मिरर की जो मूवमेंट करा रहे हैं, सपोज कि ये मूवमेंट जो है इसको अगर हम p से रिप्रेजेंट करें, यानी मिरर का कवर होने वाला जो डिस्टेंस है अगर वो p हो, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अगर p हो, तो देखिए हम यूं लिख सकते हैं p इज इक्वल टू m इंटू लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये जो वन टाइम हमने लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 हमें मिला था, तो ये वन टाइम और ये जो m होगा ये उसी का मल्टीपल होगा, यानी आप मजीद इसको आगे मूव करते चले जाइए तो लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 का ये मल्टीपल बनता चला जाएगा। ठीक है, तो p जो है वो कवर होने वाला डिस्टेंस है मिरर का, मूवेबल मिरर का, तो ये इक्वल होगा लीस्ट डिस्टेंस के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, p इज इक्वल टू m इंटू लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो p इज इक्वल टू m इंटू लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो एलसीएम ले लेंगे आप, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड करें तो देखिए ये 2 जो है आपका p के पास चला जाएगा और m जो है वो p की तरफ यानी आपके लेफ्ट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2p के पास जाके मल्टीप्लाई होगा और m वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन को यूं लिख सकता हूं कि हमारे पास जो वेवलेंथ है वो इक्वल आ जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाय m। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर के लिए रिलेशन जो है वो ड्राइव होता है। Thank you so much, students. Have a good day.